वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे उर्दू बाल भारती तीसरी जमात की दरसी किताब का सबक नंबर 7 चांद बीबी। इस सबक के सवाल जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मश्क। सवाल है, एक लफ्ज में जवाब लिखो। यहाँ पर आपको जो सवाल दिया गया है इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में लिखना है। सवाल नंबर 1 है, चांद बीबी का नाम क्या था? इसका जवाब लिखेंगे चांद सुल्ताना। सवाल नंबर 2, बीजापुर का हाकिम कौन था? इसका जवाब लिखेंगे अली आदिल शाह। सवाल नंबर 3, शादी के कितने बरस बाद चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हुआ? इसका जवाब इस तरह लिखेंगे 16 बरस। अब सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखो। यहाँ पर जो सवालात दिए गए हैं इसके जवाब आपको सिर्फ एक जुमले में लिखना है। सवाल नंबर 1 है, चांद बीबी की शादी किससे हुई थी? इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, चांद बीबी की शादी बीजापुर रियासत के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। सवाल नंबर 2, शहंशाह अकबर क्या चाहता था? इसका जवाब लिखेंगे शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। सवाल नंबर 3, किले की दीवार कैसे गिराई गई? इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, किले की दीवार बारूद से गिराई गई। सवाल नंबर 4 है, चांद बीबी को किसने कत्ल किया? इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, चांद बीबी को उसके साथियों ने कत्ल किया। अब सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखो। यहाँ पर जो सवाल दिया गया है इसका जवाब आपको मुख्तसर लिखना है। सवाल है, चांद बीबी ने अपनी रियासत की तरक्की के लिए क्या किया? इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, चांद बीबी ने अपनी रियासत की तरक्की के लिए बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। अब सवाल है, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं और इन जुमलों के दरमियान में खाली जगह दी गई है। इन खाली जगहों में आपको सबक पढ़कर मुनासिब लफ्ज लिखकर इन जुमलों को मुकम्मिल करना है। तो चलिए जुमले पढ़ते हैं और मुनासिब लफ्ज से इन जुमलों को मुकम्मिल करते हैं। जुमला है, चांद बीबी अपने ही खाली जगह मारी गई। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज आएगा लोगों के हाथों। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। जुमला मुकम्मिल हो गया। अगला जुमला है, उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि खाली जगह किसे कहते हैं। खाली जगह में लिखना होगा वतन की मोहब्बत। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। जुमला मुकम्मिल हो गया। अगला जुमला है, उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी खाली जगह दिखा सकती है। खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखेंगे बहादुरी के जौहर। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी की जौहर दिखा सकती है। जुमला मुकम्मिल हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब आखिरी सवाल है, इन जुमलों को गौर से पढ़ो। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़ना है। तो चलिए जुमले पढ़ते हैं। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चे बहुत खुश थे। अफजल ने सारा वाकया कह सुनाया। इन जुमलों में 3 अलग अलग बातें कही गई है। हर बात के खत्म होने पर एक निशान लगाया गया है। इस निशान को खत्मा कहते हैं। जैसा कि पहले जुमले में स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, यहाँ पर थी के बाद में एक छोटी सी लकीर की तरह एक निशान बनाया गया है। उसी तरह दूसरा जुमला, बच्चे बहुत खुश थे, यहाँ पर भी थे के बाद में एक छोटी सी लकीर की तरह निशान बनाया गया है। और तीसरा जुमला, अफजल ने सारा वाकया कह सुनाया, यहाँ पर भी सुनाया के बाद में उसी तरह की एक छोटी सी लकीर जैसा निशान बनाया गया है। इस निशान को कहते हैं खत्मा, यानी कि जुमला खत्म होने पर इस तरह का निशान लगाया जाता है, इसे खत्मा कहते हैं। आपको क्या करना है,
सबक से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके बाद खत्मा लगा हुआ है। आपको सबक से ऐसे खत्मा लगे हुए 3 जुमले तलाश करके लिखना है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आप सवालात के जवाबात कंप्लीट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।